जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बुध के राशि परिवर्तन को लेकर है। सामान्यतः बुध 22 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार बुध लगभग 45 दिनों तक धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी दुगना समय वहाँ बिताएंगे। इस दौरान ये वक्री भी और मार्गी दोनों होंगे। कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से बुध की स्थिति कहाँ है इस महीने, यानी इन 45 दिनों के बीच में ये क्या देगी। अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। ये बृहस्पति की अपनी राशि है, जहाँ पर बुध मूला, पूर्वी आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ इन 3 नक्षत्रों में भी गोचर करते दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं नक्षत्रों में जाते हुए बुध क्या फल देंगे, बुध बृहस्पति की राशि में क्या फल देंगे, वक्री होंगे क्या फल देंगे, मार्गी होंगे क्या फल देंगे। क्योंकि ये बात तो एक स्पष्ट रूप से दिखती है कि बुध एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, एक शिक्षा कारक ग्रह, एक ज्ञान कारक ग्रह गुरु की राशि में प्रवेश करने जा रहा है, यानी कुछ तो पॉजिटिव हमें दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं वो राशि से कितना पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले हमारी इसमें राशि है वृषभ राशि, यानी आपका चंद्रमा यदि वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर हो। वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह को दूसरे और पांचवें घर का स्वामी कहा गया है, यानी धन, वाणी, बोलचाल, कुटुंब का मालिक बुध है। तो वहीं पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, निर्णय का कारक बुध है। अष्टम भाव में बुध का गोचर इस दौरान रहेगा। वक्री भी होंगे, वो वक्री होकर वो थोड़ा सा वृश्चिक राशि में समय बिताएंगे और फिर वापस आ जाएंगे मार्गी होकर धनु में, यानी अधिकतम समय कहाँ बीतेगा, धनु राशि के अंदर। 8वें घर के अंदर बुध हो तो शास्त्र में बड़ी प्रशंसा की गई है, अलग अलग पुस्तकों में इसके बारे में बहुत प्रशंसा हुई है कि 8वें घर में अगर बुध बैठा है तो ये धन के लिए शुभ है, क्योंकि ये एक सौम्य और शुभ ग्रह कहलाता है, एक व्यापारी ग्रह कहलाता है। कहते हैं द्रव्य का आदान प्रदान, पैसे का आदान प्रदान बुध ग्रह के द्वारा देखा जाता है। कारक बृहस्पति है, लेकिन आदान प्रदान बुध के द्वारा देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा आदान प्रदान कहाँ होता है, व्यापार में सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है पैसे का। तो बुध को 8वें घर में बैठकर धन के लिए शुभ कहा गया। यहीं यहाँ से 8वें घर से बैठ के धन के स्वामी धन के भाव को देखेगा, यानी ये बात तो पक्की है कि इन 45 दिनों के अंदर बुध आपके धन को मजबूत करने के लिए आया है। बुध ग्रह की स्थिति धन के लिए, सोच विचार के लिए, बोलचाल के लिए, वाणी के लिए, कुटुंब परिवार के सहयोग के लिए शुभ दिखाई दे रही है। वहीं पंचम का मालिक अपने से चौथे में है, केंद्र में है, यानी अपने से केंद्र में है। तो रिसर्च के कार्य, शोध के कार्य, नेट क्वालिफिकेशन हो रही है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है सब्जेक्ट पे, उसके लिए शुभ है। क्योंकि अष्टम भाव में वो अष्टमेश गुरु से दृष्ट भी हैं, इसलिए ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा शुभ होती दिखाई दे रही है। यानी बुध ग्रह की ये पूरी स्थिति अगर देखें तो वो अच्छी है। 13 दिसंबर को बुध वक्री होंगे। जब तक बुध वक्री रहेंगे, लगभग 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक बुध वक्री रहेंगे। जब तक वक्री रहेंगे तो 8वें घर में बुध अगर हो तो कहते हैं अपनी गलतियों से धन का नुकसान ना करें, अपने निर्णयों से शिक्षा खराब ना करें। साथ ही साथ आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा बुध का पूर्ण रूप से गोचर बहुत बेहतर है। धन के लिए, शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तरक्की के लिए शुभ है। अष्टमेश बृहस्पति से बृहस्पति की राशि में दृष्टि है, तो ये इसको और अधिक शुभ बनाता है। यानी ये 45 दिन आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। हमारी अगली राशि रहेगी यहाँ सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बुध को कहा जाता है दोहरा धन योग देने वाला ग्रह, यानी एक ऐसा ग्रह है जो 2 धन का मालिक है। एक आदर्श भाव सोर्स ऑफ इनकम का है, दूसरा भाव आपके धन संचय, पैसे को इकट्ठा करने का है, और वो लक्ष्मी त्रिकोण भाव में बैठा है। इसका मतलब धन का बढ़ना तय है, धन की स्थिति पॉजिटिव होनी तय। ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बुध अपनी दोनों ही राशियों से केंद्र में बैठा है। यहाँ देखें तो अपने से ये चौथे में है, अपने से ये 7वें में, और वापस उस भाव को देख रहा है। जो ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से दृष्ट हो, धन के भावों से संबंध बनाए, ऐसा ग्रह महाधन योग बनाता है। और बुध ग्रह उसके सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि धन का स्वामी है, लक्ष्मी त्रिकोण भाव में बैठा है, पंचम के मालिक बृहस्पति से दृष्ट है। इसका मतलब ये महाधन योग हो गया। ऐसा ग्रह अचानक से आपको बड़ा लाभ दे सकता है। आपकी शिक्षा से लाभ मिल सकता है कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया।
आपके बुद्धि निर्णय से जुए सट्टे लॉटरी में अचानक से पैसा मिल गया। आपके प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी, मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, आपको कोई नई नौकरी मिल गई, बहुत अच्छे पैकेज के साथ मिल गई। आपका व्यापार एकदम से कुछ आपको अच्छा ऑफर मिला, उसमें आपको बहुत अच्छा एडवांस पैसा मिल गया। यानी अपॉर्चुनिटी देने वाला ग्रह है ये। जो ग्रह है ये जीवन में फुलफिल करता है आपकी स्थितियों को। 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी इस राजयोग में और पड़ जाएगा, राशि का मालिक होकर यहाँ आ जाएगा। और 27 दिसंबर को योग कारक मंगल भी आएगा, यानी पंचम भाव में बनेगा एक बहुत बड़ा धनयोग राजयोग। यानी बहुत मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि बृहस्पति बुध ग्रह अगर 45 दिन यहाँ रहेगा, चाहे ये वक्री हो चाहे ये मार्गी हो, ये दोनों तीनों तरीके से आपके लिए बेहद शुभ है। और यहाँ देखिए बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति से दृष्टि है, तो पंचम भाव के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, शिक्षा के, विद्या के, बुद्धि के, ज्ञान के। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ अच्छी, एजुकेशनल लाइफ अच्छी, तरक्की अच्छी, धन की स्थिति अच्छी, यानी बहुत बढ़िया संयोग हम सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत आराम से यहाँ कह सकते हैं कि अभी बुध और बृहस्पति आपस में नव पंचम योग यानी एक बेहतर धन योग बना रहे हैं। हमारी अगली राशि होगी वृश्चिक राशि। ये मंगल प्रधान राशि है और मंगल सूर्य के साथ बैठकर राजयोग बनाएंगे। लगभग हमें दिसंबर के महीने में अच्छा खासा दिखाई देगा ये राजयोग। तो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पॉजिटिविटी दिसंबर के महीने में दिखाई दी। अब बुध क्या है, अष्टम का मालिक है, एकादश का मालिक होकर धन भाव में गया हुआ है। अब ये जो स्थितियां क्या है, दोनों तरीके के रूपरेखा। अगर अष्टम भाव अड़चन, दुविधाओं और परेशानी का भाव है, तो एकादश भाव आपके जीवन में धन का भाव है। अब धन का मालिक अगर यहाँ जाके बैठता है तो ये धन योग होता है, और जिस भाव में बैठा है उसका मालिक बृहस्पति उसको देख रहा है, यानी बुध ग्रह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुध ग्रह अष्टमेश है तो ये भी रिजल्ट देगा। पहले जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो लाभ का मालिक धन में जाता है, तो पैसे के लिए अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, तरक्की के लिए, प्रमोशंस के लिए अच्छा है। भले ही अष्टमेश है, हो सकता है थोड़ा स्लो प्रोसेस से काम हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। वहीं दूसरी बात, बृहस्पति से दृष्ट है तो एजुकेशन के लिए अच्छा, विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा, प्रमोशन तरक्की के लिए शुभ है। 45 दिन तक बुध यहाँ रहेगा। 13 दिसंबर को वक्री होगा, ये ध्यान रखना कि 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक जब बुध वक्री हो तो अष्टमेश भी है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलत भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है। चाहे एजुकेशनली फैसले हों, चाहे व्यापारिक नौकरी को लेकर फैसले हों, चाहे कोई भी आर्थिक फैसला हो, वो थोड़ा इस दौरान समझ के करें। बाकी बुध आपके लिए शुभ है। कहते हैं कि शुभ ग्रहों का संबंध अगर धन भाव से बने तो ये धन की स्थिति को बढ़ाता है। सूर्य को भी देखिए दशमेश होकर 16 दिसंबर को वहाँ पहुँच जाएंगे। 27 दिसंबर को मंगल भी वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी बुध को और अधिक सपोर्ट मिलेगी सूर्य मंगल की। और ये पूरी सपोर्ट लगभग दिसंबर के महीने में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, यानी बुध यहाँ एक अच्छे रूप में आपको अच्छा फल देने में सक्षम है। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए बुध ग्रह पंचमेश हैं, त्रिकोणेश हैं, और पंचम भाव में उसकी राशि पड़ रही है, और वो पंचमेश एकादश में। पंचम का मालिक लाभ में, यानी विद्या से, बुद्धि से, शिक्षा से, ज्ञान से, आपके निर्णयों से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रह कहाँ बैठा है, लाभ भाव में बैठा है। लघु पराशरी कहती है अगर कोई ग्रह त्रिकोण भाव का स्वामी होने के साथ अष्टम का मालिक भी हो जाए तो उसे अष्टम का होने का इतना दोष नहीं लगता, यानी बुध यहाँ पूरे पंचम भाव के पूरे फल देंगे। पंचम का मालिक गया एकादश में कि जी मैंने इस दौरान जुए से, सट्टे से, लॉटरी से या स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा लिया, मैंने इस दौरान अपने जीवन में अच्छा खासा लाभ एकत्रित कर लिया, मैंने अपनी योग्यता से, शिक्षा से अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, मैंने ज्ञान लगाया, मेरे ज्ञान से मुझे धन मिला, मैंने नौकरी में अपना ज्ञान लगाया, व्यापार में ज्ञान लगाया, तो मेरे लिए वो शुभ हो गया। अब वो धन भाव में बैठा है, इसका मतलब धन तो वो देगा। 45 दिन तक वो वहाँ रहेगा, वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा। 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक वक्री रहेगा, लेकिन वक्री होने के कारण ये ग्रह और अधिक मजबूत हो जाएगा, यानी इस ग्रह की प्रबलता लगातार बढ़ती दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बृहस्पति ग्रह की राशि में बैठा है, बृहस्पति से दृष्ट है। धन भाव में धन के स्वामी और कारक से दृष्ट हो तो फिर कौन है रोकने वाला आपके पैसे को, कि सारे नियम फॉलो करता है बुध, सारे नियम फॉलो करता है बृहस्पति, कि बृहस्पति और बुध एक दूसरे से नव पंचम योग में है। अगर बृहस्पति धन का स्वामी होकर धन को देखता है तो बुध लक्ष्मी का स्वामी होकर लक्ष्मी भाव को देखता है। अब ऐसी स्थिति में बुध से आपको सिर्फ धन या पॉजिटिविटी या सकारात्मकता ही मिलेगी, क्योंकि सारा कनेक्शन ही 11th हाउस का है, और 11th हाउस हाउस ऑफ गेन, इच्छा पूर्ति का समय।
लाभ का समय, तरक्की का समय, प्रमोशंस का समय, अच्छी शिक्षा विद्या बुद्धि का समय। बाद में अगर देखें तो सप्तमेश सूर्य भी इसको ज्वाइन करेंगे 16 दिसंबर को, दशमेश मंगल भी इसको 27 दिसंबर को ज्वाइन करेंगे। यानी सूर्य और मंगल मिलकर बुध का बल बढ़ा देंगे। यानी कुल मिलाकर ग्रहों की युतियों को अगर आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव बनने वाली है कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह के गोचर की वजह से। तो ये थी वो सब 4 राशियां, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां कि इनके लिए ये बुध 45 दिन तक कैसा रहेगा, वो सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।